हेलो दोस्तों। आज ये एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखें, ये कुछ इस तरह से बन के आता है। बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। बैक साइड से भी अच्छा लग रहा है, तो आप इसे स्कार्फ मफलर में भी यूज़ कर सकते हो। ये डिज़ाइन आप जेंट्स स्वेटर, गर्ल्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर किसी भी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हो। आप चाहो तो बिना बॉर्डर के भी इसे कार्डिगन में यूज़ कर सकते हो, बॉर्डर की तरह। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिलाई सीधे की डाली है, उसके बाद मैंने इसे डिज़ाइन को आगे बना लिया है। अगर आप स्वेटर बना रहे हो तो एक सीधा, एक उल्टा, या जैसा भी आपको बॉर्डर पसंद हो, आप बॉर्डर बना के इसे डिज़ाइन को शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपको 18 के मल्टीपल में स्टिचेस चाहिए, प्लस एक एक स्टिच एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों साइड से। डिज़ाइन जो हमारा सिलाई होगा उसके लिए, जिससे हमारा डिज़ाइन ख़राब नहीं होगा। तो कास्ट ऑन कर लीजिए, 18 के मल्टीपल में स्टिचेस ले लीजिए, कास्ट ऑन कर लीजिए। रो 1 से डिज़ाइन को शुरू करेंगे। ये जो हमारा डिज़ाइन है वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से डिज़ाइन बनेगा। तो बहुत आसान है बनाना, बहुत जल्दी बन जाता है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारी रो 1 है। रो 1 से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। जो इसकी रो 1 है डिज़ाइन की, वो 1 टाइम ही आपकी ये बनेगी। उसके बाद जब भी आप रिपीट करोगे तो रो 3 से डिज़ाइन जो है वो रिपीट होना शुरू होगा। रो 1 आपको 1 और 2 जो है वो आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ किस तरह से रो 1 और 2 डलेगी, और उसके बाद आपने दोबारा से इसे रो 1 और 2 को नहीं यूज़ करना है। रो 3 से आप डिज़ाइन को आगे कंटिन्यू करोगे। तो ये रो 1 है। पहला स्टिच स्लिप करें, सीधा बनाएंगे 7 स्टिचेस। 1 2 3 4 5 6 7। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 1 2, धागा पीछे करके 7 सीधे, 1 2 3 4 5 6 7, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे। इसी तरह करते हुए आपने राइट साइड को कंप्लीट कर लेना है। जितने भी आपके सेट होंगे सारे आपने इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेने हैं। और रॉन्ग साइड से आपने जो स्टिच जैसा होगा, सीधे स्टिच को सीधा और उल्टे स्टिच को उल्टा बना के रॉन्ग साइड को कंप्लीट करना है। तो रो 1 और 2 को कंप्लीट कर लीजिए। रो 3 से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। सो रो 1 और 2 आपने कंप्लीट कर ली होगी। जैसे मैंने यहाँ स्टार्टिंग में रो 1 और 2 बनाई है, उसके बाद मैंने रो 3 से डिज़ाइन को शुरू करा है। तो अब हम डिज़ाइन शुरू करेंगे यहाँ से रो 3 से। इसके बाद आपने जितनी बार भी रिपीट करना है पैटर्न को, तो थर्ड रो से शुरू करिएगा डिज़ाइन को। रो 1 और 2 को रिपीट नहीं करना है। तो रो 3 से डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, 2 स्टिच स्लिप कीजिए, वापस सिलाई में लीजिए और लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। 5 सीधे, 1 2 3 4 5। 5 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अब हमें यहाँ पे यार्न ओवर करना है। तो आप चाहो तो इस तरह से 2 बार इसे घुमा सकते हो धागे को, क्योंकि हमें यहाँ पे उल्टा स्टिच बनाना है, तो आपको यहाँ पे 2 बार घुमाना पड़ेगा। लेकिन मैं हमेशा इसे बैक में ही रख के इस तरह से उल्टे स्टिच को बनाती हूँ, जिससे ये नेट जो बनता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं बनता है। यार्न को 2 बार घुमाएंगे तो बहुत बड़ा नेट हो जाता है, वो डिज़ाइन में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं धागे को पीछे रख के ही इस तरह से उल्टे स्टिच को बनाऊंगी। तो 2 उल्टे, 1 2, धागा अपनी तरफ ही रखिएगा और 5 सीधे, 1 1 2 3 4 5। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो इस तरह से 2 स्टिच एक साथ लें और दोनों को एक साथ बना दें। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 1 2। ये हमारा एक सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना के 2 का 1 कर देंगे। 5 सीधे, 1 2 3 4 5।
अब धागा गोल घुमाना है और उल्टे स्टिच को बनाना है, तो मैं धागा पीछे ही रखूँगी और इस तरह से उल्टे स्टिच को बनाऊँगी। 1 2 और ये मेरा लास्ट का स्टिच है, इसे मैं सीधा बनाऊँगी। इसी तरह से रिपीट करते जाएं और राइट साइड को बना लें। रॉन्ग साइड देख लें एक बार, जिस तरह से मैंने ये यार्न ओवर करा है इसे मैं कैसे बनाऊँगी ये एक बार देख लें। स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, 2 सीधे, 1 2। अब ये मेरा यार्न ओवर वाला स्टिच है, ये देखिए ये इस तरह से आएगा। तो धागा अपनी तरफ करें और इस तरह से इसे यहाँ से इस तरह से लेके इसे उल्टा बना लें और ये मेरा यार्न ओवर वाला स्टिच बन गया है। अब मैं अगेन वैसे ही बनाऊंगी, सारे स्टिचेस जैसे होंगे। जो स्टिच सीधा है उसे सीधा बनाइए, जो स्टिच आपका उल्टा आ रहा होगा उसे उल्टा बना दीजिएगा और इसी तरह करते हुए आपने रॉन्ग साइड कंप्लीट करनी है। अगर तो आपने यार्न ओवर डबल करके करा है फिर तो आपने सिंपल ही जैसे आप बना रहे हो वैसे ही बनेगा। अगर आपने यार्न ओवर जैसे मैंने करा है वैसे बना रहे हो तो ये देखें यहाँ पे ये मेरे 2 सीधे बन गए। धागा अपनी तरफ करूँगी, ये यार्न ओवर वाला धागा आ गया है मेरा, तो इसे मैं यहाँ से इस तरह से उल्टा बना के सिलाई से उतार लूँगी और फिर बाकी रो मेरी वैसे ही बनेगी। इससे बस इतना फ़र्क पड़ेगा, जो आपने नेट बनाया है वो ज़्यादा बड़े साइज़ में नहीं बनेगा। जैसे नॉर्मल हमने सारे नेट बनाए हैं उसका और इसका साइज़ दोनों का सेम ही रहेगा, ज़्यादा बिग होल नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से बना के रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। राइट साइड बनाएंगे, पहला स्टिच स्लिप करें, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करें, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 सीधे, 1 2 3 4 और अगेन फिर से राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 2 स्टिच लें और दोनों को एक साथ बना दें। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है और मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो स्लिप करेंगे, 2 स्टिचेस को एक साथ बनाएंगे, 4 सीधे, 1 2 3 4, 4 सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ करें, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे। इसी तरह रिपीट करते जाएं और रॉन्ग साइड में आपने जैसा जो स्टिच आएगा उसे वैसा ही बनाइएगा, सीधे में सीधा और उल्टे में उल्टा बना लीजिए। रॉन्ग साइड हो गई है, राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करें पहले स्टिच को, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ, तो स्लिप करें, वापस सिलाई में लेके दोनों को एक साथ बना दें। अब हम यहाँ पे 3 सीधे बनाएंगे, पहले हमने 4 बनाए थे, अब हम 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 और 3, यार्न ओवर करेंगे और 2 सीधे बनाएंगे, 1 और 2, धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे, 1 2, धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करें, 3 सीधे, 1 2 3, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, धागा अपनी तरफ करें और 2 उल्टे, 1 2। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है, इसी को रिपीट करेंगे। तो शुरू करेंगे, 2 लेफ्ट साइड को एक साथ, 2 स्टिच लेंगे और 2 का 1 कर देंगे लेफ्ट साइड को, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करें, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करें और 2 उल्टे। इसी तरह करते हुए रिपीट करते जाएं और रॉन्ग साइड में आपने जैसा स्टिच होगा उसे वैसा ही बनाना है। तो इसे कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हो गई है, राइट साइड बनाएंगे। स्लिप करें पहले स्टिच को, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ, 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करें, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, धागा पीछे करें,
1 2 3, 3 सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ करें, 2 सीधे, 1 2। अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे, 1 2, और इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। ये सेट कंप्लीट हो गया है। तो दो लेफ्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाते हुए शुरू करेंगे। तो स्लिप करें 2 स्टिच, लेफ्ट साइड को एक साथ बनाएं, 1 2 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, और अगेन रिपीट करते जाएंगे। जितने भी आपके सेट होंगे उसमें रिपीट करते जाएं और रॉन्ग साइड बना लें। रॉन्ग साइड हो गई है, राइट साइड बनाएंगे। पहला स्टिच स्लिप करें, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस, लेफ्ट साइड को बनाएंगे एक साथ, वापस सिलाई में लें और दोनों को एक साथ बना दें। एक सीधा, धागा अपनी तरफ करें, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करें, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 सीधा, और 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो 2 स्टिच ऐसे लें और एक साथ बना दें, 2 का 1 कर दें, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, और ये हमारा एक सेट जो है कंप्लीट हो गया है। इसी को आपने रिपीट करना है। 2 स्टिच बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ, 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, 4 सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे, एंड अगेन रिपीट करते जाएं। और रॉन्ग साइड में आपने जैसा स्टिच होगा उसे वैसा ही बनाइएगा। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड हो गई है, राइट साइड बनाएंगे। पहला स्टिच स्लिप करें, स्लिप करेंगे 2 स्टिचेस, वापस सिलाई में लेंगे और दोनों को एक साथ बना देंगे। लेफ्ट साइड को 2 का 1 कर देंगे, धागा अपनी तरफ करें, 5 सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, 5 सीधे, 1 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करें और राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 2 स्टिच लें और दोनों को एक साथ बना दें, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 1 2, और ये हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो 2 उल्टे बनाएंगे लेफ्ट साइड को एक साथ, धागा अपनी तरफ करें, 5 सीधे, 2 3 4 5, धागा अपनी तरफ करें और 2 उल्टे। इसी तरह करते हुए रिपीट करते जाएं और रॉन्ग साइड आपने जैसा स्टिच होगा उसे वैसा ही बनाइएगा। रॉन्ग साइड हो गई है, राइट साइड बनाएंगे। पहला स्टिच स्लिप करें, धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 सीधे, 1 2 3 4 5, 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। तो इस तरह से सीधे लें स्टिचेस और दोनों को एक साथ बना दें, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 1 2, धागा पीछे करें, लेफ्ट साइड को 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ, स्लिप करें, वापस सिलाई में ले दोनों स्टिचेस और 2 का 1 कर दें, 5 सीधे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें यार्न ओवर करना है। यार्न ओवर अगेन मैं वैसे ही करूँगी, धागा पीछे रख के ही उल्टे स्टिच को बनाऊँगी। आप चाहो तो इस तरह से डबल यार्न 2 बार कर सकते हो, क्योंकि हमें उल्टा स्टिच बनाना है तो आपको 2 बार धागे को टर्न करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही बनाऊँगी, धागा पीछे रख के इसे 2 स्टिच उल्टे, 1 और 2। ये हमारा एक सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन आपने रिपीट करना है। तो 2 उल्टे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ ही रखूँगी, 5 सीधे, 1 2 3 4 5, 2 स्टिच बनाऊंगी राइट साइड को एक साथ, धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे,
और अगेन इसी को रिपीट करते जाएं। जितनी बार भी आप बनाओगे ऐसे ही रिपीट करते जाएं और राइट साइड को कंप्लीट कर लें। अब हम रॉन्ग साइड को भी बनाएंगे। पहले हम जो जैसा स्टिच था वैसे ही बना रहे थे रॉन्ग साइड में, लेकिन अब हमें रॉन्ग साइड में भी डिज़ाइन को डालना है। तो टर्न कर लें प्रोजेक्ट को, रॉन्ग साइड बनाएंगे। पहला स्टिच स्लिप कर दें, धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, 1 2, धागा पीछे अपनी तरफ कर लें। यहाँ पे मैंने 2 स्टिच एक साथ बनाए थे इस तरफ से, सीधी तरफ से। अब मैं राइट साइड से, ये रॉन्ग साइड से भी इसे 2 स्टिच एक साथ बनाऊंगी। इस तरह से 2 स्टिच एक साथ लें और 2 का 1 कर दें। पहले हमने यहाँ पे 5 सीधे बनाए थे, अब हम यहाँ पे 4 उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4। ये यार्न ओवर वाला स्टिच जब आपके पास आ जाएगा तब आपने यार्न ओवर करना है। इस तरह से धागे को गोल घुमा लें सिलाई पर से। ये देखें, मैंने सिलाई पर से धागे को गोल घुमा लिया है। उल्टा ही बनाएंगे स्टिच को। ये यार्न ओवर वाला स्टिच है मेरा, उल्टा बनेगा। धागा पीछे करूंगी, 2 सीधे, अगेन फिर से धागा अपनी तरफ करें। ये मेरा यार्न ओवर वाला स्टिच है जो मैंने धागा पीछे रख के करा था, तो इसे मैं इस तरफ से बनाऊंगी। अंदर से सिलाई से लेना है और उल्टा बना लें। 4 उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4। अब हमें 2 स्टिच एक साथ करने हैं, एक साथ बनाने हैं। लेकिन ये मेरा लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बने थे जब मैंने राइट साइड से यहाँ से बनाए थे। ये देखें, 2 उल्टे डालने के बाद मैंने लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाए थे। तो अभी भी मुझे लेफ़्ट साइड को ही इसे कट देना है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से आपने, ये देखिए, ये सिलाई को इस तरह से, यहाँ से आपने ऐसे लेना है सिलाई को। 2 स्टिचेस इस तरह से लें, ये देखें, इस तरह से अंदर की तरफ से स्टिचेस को बाहर को ले लें, 2 स्टिचेस को, और उल्टा बनाते हुए इसे उतार दें इस तरह से। ये मैंने लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बना दिए हैं। धागा पीछे करूँगी, 2 सीधे। अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ करने हैं, तो इन्हें मैं ऐसे ही सीधे ही बनाऊंगी। तो 2 स्टिच लें और एक साथ बना दें। 4 उल्टे, 1 2 3 4। यार्न ओवर आ गया है, तो उससे पहले मुझे एक बार यार्न ओवर करना है और फिर यार्न ओवर वाले स्टिच को बनाना है। जब भी आपका पास यार्न ओवर वाला स्टिच आएगा उससे पहले आपने यार्न ओवर करना है, फिर आपने यार्न ओवर वाले स्टिच को उल्टा बनाना है। और इसी तरह आगे रिपीट करते जाएं जितने भी आपके सेट होंगे। लेफ़्ट साइड वाले स्टिच को अंदर से इस तरह से उठाइएगा और राइट साइड वाले स्टिच को वैसे ही सीधे ही जाएगा वो। तो ये इस तरह से करते हुए हमारी रॉन्ग साइड जो है वो कंप्लीट हो गई है। राइट साइड बनाएंगे। पहला स्टिच स्लिप कर दें, 2 सीधे, 1 2। अब यहाँ पे यार्न ओवर होगा तो यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे फिर अगेन 3 सीधे बनाएंगे, 1 2 3। 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ। धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ़्ट साइड को एक साथ। तो स्लिप करें, वापस से सिलाई में लें और दोनों स्टिचेस को एक साथ बना दें। सीधा बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे मेरा यार्न ओवर आ गया है, तो सेम वैसे ही बनाऊंगी यार्न ओवर वाले स्टिच को। जब भी आपका यार्न ओवर वाला स्टिच आए तो उससे पहले आपने यार्न ओवर करना है। तो धागा अपनी तरफ करूँगी और सीधा बनाऊंगी यार्न ओवर वाले स्टिच को, और उसके बाद एक स्टिच मेरा और है, तो इसे मैं 2 सीधे मेरे बन गए हैं। धागा अपनी तरफ करें, 2 उल्टे, धागा पीछे करूँगी, 2 सीधे, 1, और ये यार्न ओवर वाला स्टिच है, इसे भी मैं सीधा बनाऊंगी। और फिर धागा अपनी तरफ करें और सीधा बनाऊंगी, 1 2 और 3। 3 स्टिच मैंने सीधे बना लिए हैं। अब राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएं। धागा अपनी तरफ करूंगी, 2 उल्टे, और अगेन रिपीट करते जाइए जितने भी आपके सेट हैं। लाइन कंप्लीट कर लें राइट साइड से, फिर हम रॉन्ग साइड बनाएंगे। टर्न कर लीजिए प्रोजेक्ट को,
रॉन्ग साइड बनाएंगे, धागा पीछे करिए, स्लिप करके स्टिच को 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करूँगी, 2 स्टिच एक साथ बनाऊँगी। इस तरह से 2 स्टिचेस लें और दोनों को एक साथ बना दें। 2 सीधे। अब ये यार्न ओवर वाला स्टिच आ गया है, तो उससे पहले आपको यार्न ओवर करना है, याद रखिएगा, नहीं तो स्टिच कम हो जाएंगे। इस तरह से यार्न ओवर ज़रूर करिएगा। उल्टा बनाएंगे 3 स्टिचेस, 1 2 और 3। धागा पीछे करूँगी, 2 सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करें, उल्टा बनाएंगे 1 2 और 2 स्टिच मैंने उल्टे बना लिए हैं और ये यार्न ओवर वाला स्टिच है, तो इससे पहले मुझे यार्न ओवर करना है। यार्न ओवर वाले स्टिच को भी उल्टा बना लें और 1 2 स्टिच मैंने उल्टे बना लिए हैं। अब अगेन मुझे लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ कम करने हैं, लेकिन अब मैं रॉन्ग साइड में हूँ, तो इसे अंदर से बाहर की तरफ लेके आऊँगी स्टिचेस को। इस तरह से 2 स्टिच मैंने सिलाई में ले लिए हैं। ये देखें, ये इस तरह से 2 स्टिचेस को सिलाई में ले लें और 2 का 1 कर दें। धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करें, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे राइट साइड को, तो इन्हें एक साथ ही ले लें, ऐसे ही सीधे ही, और 2 का 1 कर दें। 1 2 उल्टे। यार्न ओवर वाला स्टिच आ गया है, तो उससे पहले आपको यार्न ओवर करना है, तो इस तरह से धागे को गोल घुमा लें और 3 स्टिच उल्टे बनाएंगे, 1 2 और 3। ये मेरा लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। आप इसे आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइएगा, रॉन्ग साइड से टर्न करेंगे, प्रोजेक्ट को राइट साइड से बनाएंगे, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को। अब हम यहाँ पे 4 सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 सीधा, राइट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, तो इस तरह से 2 स्टिच एक साथ लें और इन्हें 2 का 1 कर दें। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, धागा पीछे करेंगे, लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, तो स्लिप करें 2 स्टिच, वापस सिलाई में लें और दोनों को एक साथ बना दें। 1 सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और सीधा बनाएंगे, 1 2 3 और 4 स्टिचेस मैंने सीधे बना लिए हैं। अगेन धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 उल्टे, 1 और 2। इसी तरह से आगे रिपीट करते जाइएगा। ये हमारा एक सेट कंप्लीट हो गया है। इसी को अगेन हमने रिपीट करना है, तो 4 सीधे से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 सीधा और 2 स्टिच बनाएंगे राइट साइड को एक साथ, धागा अपनी तरफ करें और 2 उल्टे। इसी तरह आगे रिपीट करते जाएं। लेफ़्ट साइड को 2 स्टिच बनाएं, फिर 1 सीधा, फिर यार्न ओवर, फिर 4 सीधे। इसी तरह करते हुए आप राइट साइड को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड बनाएंगे, पहला स्टिच स्लिप कर दें, धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करें, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। इस तरह से 2 स्टिच लें और दोनों को एक साथ बना दें। अब ये यार्न ओवर वाला स्टिच आ गया है, तो उससे पहले आपको यार्न ओवर करना है, तो यार्न ओवर करें और इन्हें 5 स्टिचेस को उल्टा बनाएं, 1 2 3 4 5। धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ करें, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5 स्टिच कर लिए हैं। धागा गोल घुमाएंगे, इस तरह से यार्न ओवर कर लें और 2 स्टिचेस को लेफ़्ट साइड को एक साथ बनाना है, तो इस तरह बैक से, इस तरह से पीछे वाले स्टिच से लेके सिलाई को इस तरह आगे ले आएं। ये देखें, मैंने इस तरह से करा है, इसे इस तरह से आगे ले आएं और इन्हें
दोनों को एक साथ बना दें। धागा पीछे करेंगे, 2 सीधे, 1 2, धागा पीछे करें, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, 2 का 1 कर दें, यार्न ओवर करेंगे और 5 उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का स्टिच है, इसे मैं उल्टा बनाऊंगी। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगेन आपने रिपीट करना है। रिपीट आपने रो 1 और 2 से नहीं करना है, रो 3 से शुरू करिएगा। रिपीट करना शुरू करेंगे तो ये इस तरह से आगे ये डिज़ाइन बनता चला जाएगा। देखें ये बहुत प्यारा लगता है बना हुआ। तो डिज़ाइन कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बार फिर से देख लें रो किस तरह शुरू होगी। रो 1 और 2 नहीं बनाएंगे, रो 3 से हम डिज़ाइन को शुरू करेंगे। दोबारा से फिर से बनाना शुरू करेंगे रो 3 से। तो रो 1 और 2 नहीं काउंट कर रहे हैं हम इस पर। पहला स्टिच स्लिप करेंगे, 2 स्टिच बनाएंगे लेफ़्ट साइड को एक साथ, 5 सीधे, 1 2 3 4 5, यार्न ओवर, 2 उल्टे, धागा अपनी तरफ रख के 5 सीधे, 1 2 3 4 5, 2 स्टिच राइट साइड को एक साथ और 2 उल्टे। ये हमारी रो 3 है। जब हम रिपीट करेंगे डिज़ाइन को तो रो 3 से रिपीट करेंगे। 1 और 2 जो है वो हमारी बेस रो है, तो इसलिए हमें उसे रिपीट नहीं करना है। उस रो को 1 और 2 को रिपीट नहीं करिएगा। हर बार जब भी आप डिज़ाइन को रिपीट शुरू करेंगे तो आपने हर बार 3rd रो से ही डिज़ाइन को शुरू करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 3rd रो को डाला है, इस तरह से ये मेरा डिज़ाइन जो है दोबारा से फिर से बनना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।